गाइस, क्या आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आपका कोई भी मेल पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड या फिर कोई आपका पोटेंशियल पार्टनर अगर उसमें ये क्वालिटीज़ है तो उन्हें कभी भी अपनी लाइफ से जाने मत दीजिए। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि आपने लड़कों के बारे में तो बता दिया बट आपको लड़कियों के बारे में बताना चाहिए, देयर शुड बी सम इक्वालिटी। सो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज ऑब्वियसली उसी का काउंटर पार्ट मैं बना रही हूँ, जिसमें कि मैं बताऊँगी कि अगर आपके लाइफ में आपकी कोई फीमेल पोटेंशियल पार्टनर है या फिर आपकी वाइफ या लवर है जिनमें ये सारे क्वालिटीज़ हैं, तो शी इज़ द आइडल पर्सन फॉर यू और उन्हें अपने लाइफ से कभी मत जाने दीजिए। हाय पीस माइंडर्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज। गाइस, अगर हम किसी में क्वालिटीज़ ढूंढे तो फिर तो हज़ारों लाखों क्वालिटीज़ हो जाती हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। पर ऐसा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि कितना ही हम इस पे टाइम स्पेंड करें कि सारी क्वालिटीज़ हमको समझ में आए। बट देर आर सम टेल क्वालिटीज़ जो कि अगर किसी में है तो आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए। विद दैट सेड, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वालिटी। शी इज़ इनसाइड आउट ब्यूटिफुल। मतलब बाहर बाहर की जो सुंदरता है वो तो हमें दिख जाती है, बट जो अंदर की सुंदरता है वो अगर हमें दिख रहा है तो हमें उस इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी जो पार्टनर है, जब आप उनसे फ़र्स्ट टाइम मिले थे या फिर जो आपका इनिशियल टाइम था, तभी जब आप मिलते थे आपको बहुत मज़ा आता था उनसे मिलकर, आपको उनसे बात करके बहुत मज़ा आता था, थॉट्स शेयर करने में बहुत मज़ा आता था। इसके पीछे एक रीज़न होता है। अगर सामने वाला अंदर से खूबसूरत है, मतलब उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आप उसके साथ कंफर्टेबल फ़ील करने लग जाते हैं। कुछ स्टार्टिंग के इनिशियल पॉइंट्स में ही आप उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करने लग जाते हैं। अगर ऐसा आपके लाइफ में कोई है तो फिर आपको उसके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, शी ब्रिंग्स आउट योर पोटेंशियल। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद का ही पोटेंशियल मालूम नहीं होता, और जो मेल्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब उन्हें एक स्पार्क की ज़रूरत होती है और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है। ये बहुत हद तक सही होता है। इसका रीज़न ये है कि जब जो मेल होते हैं उन्हें बस अपना पोटेंशियल समझ में नहीं आता और कई बार इस वजह से वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। बट अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी लड़की है या फिर कोई ऐसी पार्टनर है जो आपके पोटेंशियल को बाहर निकाले और आपको उससे इंट्रोड्यूस कराए, तो आप जो है वो बहुत जल्दी और बहुत ही कम टाइम में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। क्वालिटी नंबर 3, शी डजंट कम्पीट बट शी कम्प्लीट्स यू। मैंने बहुत बार देखा है जो लेडीज़ होती हैं आजकल, एक्चुअली में ऐसा है कि हम कम्पीट करते हैं लड़कों के साथ कि लड़के ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, लड़के यहाँ जा सकते हैं तो हम भी ये जा सकते हैं। बट मुझे ये कई हद तक गलत लगता है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे जेंडर के साथ कम्पीट कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम अपने पोटेंशियल को नहीं देख रहे हैं। और जो मैस्कुलिनिटी होती है और फेमिनिटी होती है, जो ये दोनों जो होती है ना, ये आपस में एक दूसरे को पूरा करते हैं, ना ही कि आप उनको कम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वालिटीज़ या जो चीज़ें नेचर ने फीमेल को दी है वो मेल को नहीं दी है, और जो मेल को दी है वो फीमेल को नहीं दी है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी पार्टनर है जो आपके साथ कम्पीट नहीं करती हर चीज़ में कि आपने ये किया तो मैं भी ये करूँगी, आपकी सैलरी इतनी तो मेरी इतनी होनी चाहिए, वो कम्पीट नहीं करती बट वो आपको कंप्लीट करती है। मतलब आप जहाँ पे इनकम्प्लीट हो, आपके अंदर जो कमियां हैं उनको वो अपने खूबियों से पूरा कर देती है। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई पार्टनर है तो उसे तो आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल से रखना चाहिए और उनकी बहुत ज़्यादा आपको इज़्ज़त करनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 4, शी इज़ अ बैलेंस ऑफ काइंड एंड बोल्ड। हमें लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा काइंड है तो वो वीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा बोल्ड है तो वो उसके साथ हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ ज़्यादा ही मैस्कुलिन हो चुकी है। ऐसा होता है फीमेल्स के साथ। या तो वो बहुत ज़्यादा काइंड होती है, मतलब आप उनको बिल्कुल दबा के रख सकते हो, वो आपकी डांट डांट हमेशा सुन रही होती है। या फिर वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है और वो उनमें मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमेशा आप पे डोमिनेट करती है। ये जो साइंस है, अगर ये एक्सट्रीम में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट इफ़ शी इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ, मतलब जहाँ पे उनको काइंड होना चाहिए, जैसे कि एनिमल्स के साथ, बच्चों के साथ, या फिर वो लोग जो हमसे इकोनॉमिकली वीक हैं, तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब वो उन लोगों के साथ होती है तो उनके साथ वो कैसा बिहेव करती है, उनसे कैसा ट्रीट करती है।
एंड एट द सेम टाइम अगर कोई उनके इज़्ज़त या फिर उनके सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात करे या आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे या आपकी इज़्ज़त पे बात करे, तो वहाँ पे वो इतनी बोल्ड होती है कि वो उस चीज़ का जवाब भी दे देती है और सामने वाले को चुप भी करा देती है। तो अगर ये क्वालिटी, ये दोनों ब्लेंड अगर किसी में है, तो यू शुड कंसिडर हर फॉर एवर। पॉइंट नंबर 5, शी इज़ फोकस्ड ऑन यू। फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉयल्टी से, बिकॉज लॉयल्टी जो है वो फोकस का एक पार्ट है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए फोकस्ड होगे, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होगे, आपका पूरा ध्यान वहीं पे होगा, तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। एंड ऑब्वियसली जब वो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी तो आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो लॉयल्टी अपने आप आ जाती है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो आपके पार्टनर है वो आप में कितनी फोकस्ड है। अगर वो सच में आप में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो यू शुड कंसिडर हर फॉर एवर। एंड द लास्ट पॉइंट, she actually never leaves you even if you are in the down position। मैंने बहुत सारे फीमेल्स को देखा है जो कि अगर उनके पार्टनर जो है वो डाउन पोजीशन में, मतलब मोस्टली हमारा जो सोसाइटी है ना उसमें ये बोला जाता है कि जो मेल होते हैं वही ब्रेड अर्नर्स होते हैं, या फिर उनकी अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए, मीनिंग फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न जो मेल होते हैं वो भी खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि हमें अपना मनचाहा पार्टनर मिल जाए। तो ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल्स भी आते हैं, वो कुछ ट्राई करते हैं, रिस्क्स लेते हैं और वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वहाँ पे कई बार जो उनकी फ़ीमेल पार्टनर्स होती है वो उनको छोड़ देती है या फिर जाने दे देती है, क्योंकि उन्हें एट प्रेजेंट ऐसा फ़ील होता है कि इस इंसान में वो पोटेंशियल ही नहीं है कोई काम करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। बट एट दैट मोमेंट अगर कोई फ़ीमेल जो कि विजनरी है, जिसे दूर का दिखता है, जिसे पता है कि नहीं आप इस चीज़ को कर सकते हो एंड दैट इज़ जस्ट अ स्मॉल डाउनफॉल, और वो आपके साथ है, सो यू शुड कंसिडर हर फॉर एवर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और अगर आपको ये सच में हेल्प करता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, उससे हमें हौसला मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। विद दैट सेड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव एंड गॉड ब्लेस।